इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ उनके दिमाग में हर वक्त चलता ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें ज़्यादा सोचने की बीमारी है, यानी कि ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें यह बीमारी है, और जब तक उन्हें इसका पता चलता है उनका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद हो गया होता है। अगर मैं इसे एक लाइन में कहूँ तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग आपकी पूरी लाइफ को खराब कर रहा है। आज की यह वीडियो आप सभी के लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है, इसलिए अपना थोड़ा सा कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिए। अकॉर्डिंग टू द साइंस, जो व्यक्ति कम सोचकर काम करता है उसका IQ लेवल बढ़ता है, वहीं ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति का IQ लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। आज के इस भागा दौड़ी और व्यस्तता भरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस प्रॉब्लम से सफर न कर रहा हो। एक स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचता है, बिजनेस करने वाला बिजनेस के बारे में, और जॉब करने वाला हमेशा जॉब के बारे में ही टेंशन लिया रहता है। मतलब कि आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। वैसे तो दिमाग का काम ही है विचारों को पैदा करना, लेकिन यह आपके लिए खतरनाक तब हो जाता है जब आप अपने पास्ट यानी बीती हुई बात, या फिर फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने लगते हो, और ऐसे में आप अपने उस अनमोल समय को ओवर थिंकिंग में बर्बाद कर देते हो जो लौटकर कभी नहीं आने वाला है। असल में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को फेस करने वाले व्यक्ति में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वह है किसी भी काम को करने से पहले पॉजिटिव बातें कम बल्कि निगेटिव बातें ज्यादा सोचना, और इसी वजह से ऐसा व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर होता जाता है, हमेशा थका थका महसूस करता है। क्या आप काम करने के बाद भी हमेशा थका थका महसूस करते हो? क्या आपको हमेशा अपने दिमाग पर भारीपन सा महसूस होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसकी एक वजह हो सकती है, वो है ओवर थिंकिंग की आदत। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना आपकी मानसिक क्षमता, आपके कॉन्फिडेंस और आपके विल पावर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। साइंस की एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि ओवर थिंकिंग आपके क्रिएटिव माइंड की पावर को कम करता है, जिससे ओवरऑल आपके दिमाग की शक्ति कम होती है, और यह ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की ताकत, उसकी इफिशियंसी को कम कर देता है। ओवर थिंकिंग की समस्या से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो लो, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगा। एक गाँव का एक नौजवान लड़का अपनी किसी पुरानी यादों को न भूल पाने, भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने और किसी काम को करने से पहले उसके बारे में दिन भर सोचते रहने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान था। अगर उसे कोई काम करना होता या कहीं जाना होता या उसे कोई कुछ कह देता तो वह पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता और हमेशा इसी ख्याल में खोया रहता कि यह काम कैसे होगा, कुछ गलत हो गया तो, कोई कुछ बोल दिया तो, मैं वहां कैसे जाऊंगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो, मुझसे यह कैसे हो पाएगा, मैं यह कैसे कर पाऊंगा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के ख्याल में वह दिन भर खोया रहता, और उसकी इसी आदत की वजह से ना तो उसके किसी से अच्छे रिश्ते थे और ना ही उसका किसी काम में मन लगता था। वह हर समय किसी काम को लेकर चिंता, तनाव, मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। एक दिन उसकी इस आदत को देखकर उसके एक फ्रेंड ने एक संत के पास जाने के लिए बोला, तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें अपनी इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। अगले दिन वह लड़का उस संत के पास जाता है और उनसे अपनी समस्या के बारे में बता देता है। उस लड़के की बात सुनकर संत चुपचाप अपने कमरे में चले गए। यह देखकर लड़के को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी वह वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वही संत मिट्टी के गिलास में पानी लेकर उसकी ओर चले आ रहे हैं और उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लड़का भी उनके पास जाकर खड़ा होता है और वे उस लड़के से पूछते हैं कि ये बताओ, इस गिलास का वजन कितना होगा? उस लड़के ने कहा, बहुत ही कम। संत ने उससे फिर पूछा कि अगर मैं इस ग्लास को ऐसे ही थोड़ी देर पकड़े रहूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऐसा लड़के ने कहा। फिर उस संत ने पूछा कि अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तब क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। संत ने एक बार फिर सवाल किया कि अगर इस ग्लास को मैं दिन भर ऐसे ही पकड़े रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में असहनीय दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा और शायद आपके हाथ को लकवा भी मार जाए। संत ने कहा, ठीक कहा, लेकिन क्या इस दौरान इस ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बदला। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव क्यों आया? संत ने पूछा। बहुत देर सोचने के बाद लड़के ने जवाब दिया, ग्लास को काफी देर तक पकड़ने के कारण।
अब उस संत ने फिर से उस लड़के से सवाल पूछा कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लड़के ने कहा, आपको ग्लास नीचे रख देना चाहिए। बहुत सही। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। अगर आप इसे थोड़ी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो सब कुछ ठीक लगेगा। उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचोगे तो आपका वही सोच, वही काम एक डर, एक उलझन, एक चिंता के रूप में बदल जाएगा। और यदि तुम इसे और देर तक अपने दिमाग में रखते हो तो तुम अपने आप को कई तरह के उलझन और कई बड़ी परेशानियों में फंसा हुआ महसूस करने लगोगे। फिर साधु ने समझाते उस लड़के से कहा, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी या कितना बड़ा काम ही क्यों न हो, उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए और उस पर एक्शन लेना ही उचित होता है। अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन गलतियों से सीख लिया जाए और फिर आगे बढ़ जाया जाए। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो यह उसी ग्लास की तरह तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा कर देता है। असल में तुम्हारा आज किया हुआ काम ही तुम्हारा भूत यानी बीता हुआ समय बनेगा। तुम्हारा आज किया हुआ काम ही तुम्हारा भविष्य का निर्धारण करेगा। इसीलिए इस समय को सोच कर नहीं, बल्कि जो करना चाहते हो, भविष्य में जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसके लिए आज ही एक्शन लेना शुरू कर दो। ओवर थिंकिंग असल में आपके जीवन में और भी ज्यादा निगेटिविटी को एक्टिवेट करता है। यानी किसी काम को करने से पहले आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आते हैं। आप उसे करने से डरते हो, इसलिए नहीं कि वो काम आपने कभी नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उसके निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिए हो और उसी थॉट की वजह से आप उसे नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी भी क्वेश्चन को, अपने किसी सवाल को, अपने किसी डाउट को अपने टीचर से नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो पहले ही यह सोच लेते हैं कि कहीं टीचर कुछ कह न दें, कहीं वो गुस्सा न हो जाएं, कहीं वो मुझे डांट कर भगा न दें। यानी ऐसे निगेटिव थॉट जो आपको उस काम को करने से रोकते हैं, इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, अपने बॉस से कुछ नहीं कह पाते हैं, अपने बिजनेस में अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, समाज में अपनी बात को खुले दिल से नहीं रख पाते हैं, वो भी अपने नेगेटिव थॉट की वजह से। और इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई के बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो वह ओवर थिंकिंग नहीं होती है। और अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने एग्जाम के बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचो। इससे आपकी सोचने और क्रिएटिव माइंड में तेजी से विकास होता है। इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। अगर अभी आप ओवर थिंकिंग करते हो और उसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि इसे कैसे करना है, तो आप हमें कमेंट करके बताओ। मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दो। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।